स्वर्ग कौन जाएगा? जो जाएगा वापस आएगा, जो जाएगा वापस आएगा। पृथ्वी पर मानव को बचाने के लिए परेशान हो जाए और कोई नजर न आए, तब मान लेना कि भगवान नहीं। आना बेरमणी सिक्खा पदम समाधियामि, हम चोरी नहीं करेंगे, इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कितने लोग चोर बैठे हैं यहाँ? सम्यक संबुद्ध ने कहा, ए मानव जाति के लोग, यदि अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो तो 5 शीलों का थोड़ा सा मैं विस्तार करूंगा। तो आपको 5 शीलों का पालन करना होगा। प्रथम शील में बुद्ध ने कहा कि पाणातिपाता बेरमणी सिक्खा पदम समाधियामि, अकारण हिंसाओं से मेरा जीवन मुक्त होगा, इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूं। अकारण हिंसाओं से एक धार्मिक व्यक्ति कहता है कि मैं धार्मिक हूं। भारत में, पूरे विश्व में जितने लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, बुद्ध के 5 शील से उनको एक प्रकार से अगर तौला जाए तो क्या देखिए धार्मिक है। एक धार्मिक व्यक्ति वो नहीं हो सकता है जो दूसरे की बहन को गलत भावना से देखता है, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। हम अपनी बहन को बहन के रूप में जब देखता हूं तो निश्चित रूप से मुझसे धर्म का पालन हो रहा है। और जब व्यक्ति के द्वारा धर्म का पालन होता है व्यक्ति के प्रति में, तो व्यक्ति सुरक्षित है, बहन सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है। वही भाई जब दूसरे की बहन को देखता है तो बहन के रूप में नहीं देखता है, और जब बहन के रूप में नहीं देखता तो निश्चित रूप से वो धर्म के शरण में नहीं है, वो अधर्म के शरण में है। अब जब ऐसा होता है तो दूसरे की बहन असुरक्षित हो जाती है। हम अपने आप को धार्मिक तब कहें कि जब दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के रूप में देखें, तब मैं धार्मिक हूं। और जब मैं ऐसा धार्मिक बनूंगा तो मैं जहां भी रहूंगा अपना भी कल्याण करूंगा और लोगों का भी कल्याण करता रहूंगा। ये बुद्ध की शिक्षाओं में एक शिक्षा है। वाणी हिंसा से विरत रहे। संचालक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि मेरा जब समय खत्म हो जाएगा तो माइक ले लेना आप मुझे। जब किसी से बोलो तो मीठा बोलो, मधुर बोलो, सुंदर बोलो, अच्छा बोलो, नहीं तो बुद्ध के तरीके से चुप हो जाओ। कितने सुंदर लोगोगे। लेकिन मेरा पूरा जीवन ईर्ष्या में बीत जाता है, द्वेष में बीत जाता है। एक व्यक्ति चाहता है कि गांव की संपदा पूरी मेरी हो जाए, व्यक्ति चाहता है कि परिवार की संपदा पूरी मेरी हो जाए। व्यक्ति व्यक्ति से नफरत करता है, व्यक्ति पड़ोसी से नफरत करता है। कल्पना करो अगर सारे गांव के लोग अकेला आपको गांव में छोड़कर चले जाएं तो क्या रात में अकेले रह पाओगे? एक व्यक्ति को गांव के लोग सभी मिल करके छोड़ के चले जाए तो क्या व्यक्ति रात में अकेला रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो आराम से रहता है, परिवार आराम से रहता है, सुरक्षित रहता है, तो पड़ोसियों के कारण रहता है, गांव वालों के कारण रहता है। इस पर तथागत ने कहा कि पड़ोसी से भी प्रेम करो जिससे तुम्हारा जीवन बचा है। पेड़ पौधों से भी प्रेम करो, पशु पक्षियों से भी प्रेम करो। और प्रेम करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता है। ये पूजा पाठ करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ से अगर कल्याण होने वाला होता तो सम्यक संबुद्ध को घर छोड़ना ना पड़ता। उस समय भी पूजा पाठ था, धर्म करने कराने वाले थे। एक बार राजा बिम्सार क्या यज्ञ हो रहा था। किसी चालाक ब्राह्मण ने राजा की संपत्ति में कुछ अपना अधिकार लेने के लिए, धन संपदा इकट्ठा करने के लिए राजा से बोला, हे राजन, ये जीवन में जो आपने पाप कर्म किया है इससे मुक्त होना चाहते हो तो मेरे पास से एक ऐसा उपाय कर डालोगे तो पाप से मुक्त हो जाओगे। राजा ने कहा क्या है? उन्होंने कहा यदि आप एक यज्ञ करा दें, यज्ञ में 1000 पशुओं की बलि दे देंगे तो आपका पाप पुण्य में बदल जाएगा। राजा ने आदेश दिया, सभी चरवाहे जानवर को लेकर के राजमहल में इकट्ठा कर रहे हैं। एक चरवाहा उसी रास्ते से जा रहा है जिस रास्ते से तथागत आ रहे हैं। एक मेमना का भेड़ का बच्चा जो छोटा था, लंगड़ा था, वो बार बार पीछे हो जाता तो चरवाहा उसको मारता कि जल्दी चलने राजा, मुझे सजा देंगे। भगवान देख रहे हैं इसको, पास में आते हैं, मेमने के बच्चे को गले में उठाकर कहते हैं, हे चरवाहे, कहां ले जा रहा है इसको? एक छोटा है, पैर से कमजोर है, इस पर दया करनी चाहिए और उसको मार रहा है। चरवाहा ने कहा, ऐ सन्यासी, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे बहुत देर हो रही है, देर में पहुंचूंगा तो राजा मुझे सजा देंगे। उन्होंने कहा, राजा किस लिए सजा देंगे? और किसने राजा ने इनको बुलाया है? वो कहता है कि पाप को पुण्य में बदलने के लिए एक यज्ञ किया है, उसमें इनकी बलि देना है। सम्यक संबुद्ध खड़े हो गए, रास्ते में किसी जानवर को जाने नहीं दे रहे हैं। चरवाहा जाके राजा से कहता है कि हे राजन, एक सन्यासी रास्ते में मिला, किसी भी जानवर को आने नहीं दे रहा है। बिम्सार क्रोधित होकर के रथ पे सवार होकर के वहां पहुंचता है और जानना चाहता कि कौन वो मेरे राज्य में है जो मेरे आदेश का उल्लंघन कर रहा है। सामने जाता है तो पाता कि सिद्धार्थ आप इस रूप में,
उन्होंने कहा मैं इस रूप में कैसे आया मैं बाद में बताऊंगा बिंसार, लेकिन ये बताओ इनकी हत्या क्यों करेंगे आप? कहीं जो मेरे जीवन में पाप हो गया इसको पुण्य में बदलना है। सम्यक संबोध उस मेमने के बच्चे को गोद में लेकर के राजमहल में पहुंचते हैं, उस ब्राह्मण को बुलाते हैं, उस ब्राह्मण को बुलाते हैं, कहते हैं कि इसको मारने के बाद में ये लोग कहां जाएंगे? आज भी कहते हैं ना कि जो धर्म के नाम पर मरता है सीधे स्वर्ग जाता है। उन्होंने कहा ये सीधे स्वर्ग जाएंगे। सम्यक संबुद्ध ने ब्राह्मण से कहा स्वर्ग जाएंगे, निश्चित रूप से हमें भी भरोसा है स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि अगर आप कटवा रहे हो तो स्वर्ग ही जाएंगे, लेकिन पहले पता लगा लो स्वर्ग में इनके खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं व्यवस्था है, खिलाने वाला कोई है कि नहीं है, पता लगा लो, उसके बाद इनकी हत्या कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी देर तक ब्राह्मण सोचता रहा, अब स्वर्ग कौन जाएगा? जो जाएगा वापस आएगा, जो जाएगा वापस आएगा। तो जब कोई वापस नहीं आएगा तो किसने बता दिया ऊपर स्वर्ग है? हम स्वर्ग जाने के लिए बहुत परेशान हैं, सारे कर्मकांड को मैं स्वर्ग जाने के लिए परेशान हूं। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे शाक्य मुनि क्षमा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि बिंसार के मन की शंकाओं को मिटाना है। दो घड़े को बुलाया गया, घड़े को लाया गया, एक घड़े को कंकड़ से दूसरे घड़े को घी से भरा गया और दोनों घड़े को ले जाकर के नदी में फेंका गया और सम्यक संबुद्ध ने कहा दोनों घड़ों को तोड़ दो। तोड़ा गया, जिस घड़े में कंकड़ नीचे बैठ गया, घी ऊपर आ गया। फिर ब्राह्मण को बुलाया गया। भगवान ब्राह्मण से करें आपके पास कोई ऐसी विधि युक्ति मंत्र जाप पूजा पाठ विधि विधान है जिसको करने के बाद में घी नीचे बैठ जाए और कंकड़ ऊपर आ जाए? उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर खड़े हो गया कि शाक्य मुनि जी मुझे क्षमा करो, कुछ धन पाने की लालसा में हम इस प्रकार से काम करवाने जा रहे थे। तो संसार में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में कोई शक्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में कोरोना वायरस आता है। सम्यक संबुद्ध ने 3000 साल पहले जो बात की कि जब इस पृथ्वी पर मानव को बचाने के लिए परेशान हो जाए और कोई नजर न आए तब मान लेना कि भगवान नहीं है। और 2019 में सम्यक संबुद्ध ने जो बात कही थी पूरे संसार में, एक वायरस आता है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बंद हो जाता है और अयोध्या के अखबारों में तो भगवान भी क्वारंटीन में नजर आता है और काढ़ा पी रहा था। फिर भी विश्वास है कि अगर भगवान है तो तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है। अगर आप गोबर को पूछते हैं 21वीं सदी में तो आपका भला कोई कर नहीं सकता है। तो सम्यक संबुद्ध ने कहा इन हिंसाओं से विरत रहना बड़ी शिक्षा है। एक एक सीलों पर 3-4 घंटे तक बोला जा सकता है। हम दूसरे सील का पालन करते हैं कि अभिन्नदाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि, हम चोरी नहीं करेंगे इसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कितने लोग चोर बैठे हैं? यहां हाथ उठाएं। सारे ईमानदार बैठे हैं। मेरी दिल्ली में कथा चल रही थी, रामलीला मैदान में बापू आसाराम की कथा, दूसरे मैदान में मेरी कथा, अर्जुन से मेरी कथा संगीत में लगी थी। तो वहां मेरी बहनें आती तो मैं कहूं को कितने लोग चोर बैठे हैं, तो सब लोग बोले कि हाथ उठाए, मेरे घर में कोई चोर नहीं। वो एक घर की देवरानी जेठानी आती, वो दोनों हाथ उठाए कि मेरे घर में कोई चोर नहीं। कथा का समापन 2 बजे रात्रि में हुआ। हमने बुलाया दोनों बहनों को, हमने कहा सभी लोग एक हाथ उठाते थे, आपने दोनों हाथ क्यों उठाया? उन्होंने कहा गुरुजी मुझे पहचान लो कि मेरे घर में कोई चोर नहीं है, जैसे आप लोग कहते मेरे घर में कोई चोर नहीं। किसके घर में कौन कौन चोर है मैं बता के जाऊंगा, दोबारा बुलाना चाहे ना बुलाना। रुक गई कैंपस में, उसने कहा सुबह गुरुजी मेरे घर पर चलेंगे। मैं खुश हो गई, गाड़ी पर बैठाती, सुबह घर पहुंचाती, बड़ा सा घर की चारों तरफ बड़ा सा बाउंड्री वाल, बड़ा सा गेट में ताला। हमने कहा तेरे घर में कोई चोर नहीं तो ताला किस लिए? उसने कहा गुरुजी कॉलोनी वालों के लिए, मेरे घर में कोई चोर नहीं। जब मेन गेट पर मेन दरवाजे पर पहुंचा उसमें भी ताला। हमने कहा एक ताला कॉलोनी वालों के लिए, दूसरा ताला किसके लिए? उसने कहा कभी कभी 4 दीवारी कूद के आ जाते हैं, मेरे घर में कोई चोर। आंगन में पहुंचा, आंगन में 4 कमरे, चारों में ताला। हमने कहा जब 2 ताला कॉलोनी वालों के लगा कर गई थी बहन तो किसके लिए? तो देवरानी कहती है कि जेठानी पर मुझे भरोसा नहीं है। आप लोगों पर भरोसा है? जेठानी देवरानी के ऊपर भरोसा नहीं करती, सास बहू पर नहीं करती, बहू सास पर नहीं करती। अगर घर में, उस घर में अगर जिसके घर में लोग धार्मिक होंगे उस घर में ताले की जरूरत नहीं है। अगर जिसके घर में ताला है उसके घर में लोग धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक नहीं है तो जीवन में कभी आप सुख संपन्नता से नहीं जी सकते हो। ये बुद्ध का आधार है। ताले की क्या जरूरत है घर में धार्मिक है तो? जिनके घरों में ताले हैं वो लोग धार्मिक नहीं है। अभी अब मैं और साबित करता हूं तीसरे सील में कि कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। विजय विद्रोही साहब मुझको दूसरी बार मिले हैं और ये बड़ा अच्छा कमेंटमेंट करते हैं, हमसे भी कमेंट कर लेते हैं गुरुजी आप यहां पर गलत बोल रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं। मेरा जीवन कैसा होना चाहिए? काम विचार से मुक्त होना चाहिए।
देवी और देवता किसको कहा गया है? बालक और बालिकाओं के जीवन जीने का जो बुद्ध ने नियम बताया, वो बालक जिसका विवाह नहीं हुआ संसार को देखे तो मां और बहन के रूप में, तो देवता है। क्या है? देवता है। वो जहां भी रहेगा अपना भी कल्याण करेगा और जग का भी कल्याण। विवाहोपरांत जिसके साथ विवाह हुआ वही मेरी पत्नी है, बाकी फिर संसार को देखिए तो मां और बहन के रूप में वो देवता है। जहां भी रहेगा अपना भी कल्याण करेगा, जग का भी। इसको देवता कहा गया है। ऊपर वाला देवता नहीं, देवता ये। बालिका को भी कहा विवाह के पूर्व संसार को देखो तो भाई और पिता के रूप में ऐसी बालिका देवी के स्वरूप होती है, और विवाहोपरांत जिसके साथ विवाह संपन्न हुआ वो मेरा पति है, बाकी संसार फिर हमारा भाई और पिता के रूप में, वो देवी के समान है। तीसरे शील के बाद चौथे शील में बुद्ध ने कहा कि मूसा वादावे रमणी शिक्षा पदम समाधियामी। मैं धार्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, अधर्मियों से मेरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधर्मी कोई मिलता ही नहीं हमको। सब जहां जाता हूं सभी लोग धार्मिक मिलते हैं। कि मूसा वादावे रमणी शिक्षा पदम समाधियामी, हम झूठ नहीं बोलेंगे इसकी संकल्प लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलना क्या है? कितने लोग हैं जो पाप नहीं कर रहे हैं? मंदिर में घंटा बजाने वाला, मस्जिद में अजान अदा करने वाला, वेद को पढ़ने वाला, वेद को पढ़ाने वाला, भारत की कोई ऐसा स्थान बता दे जाए पाप ना हो रहा हो। ऐसा भी नहीं गर्मी में होता हो तो ठंडी में ना होता हो, और ठंडी में होता हो तो बरसात में, जनवरी में होता हो तो फरवरी में नहीं, संडे में होता हो तो मंडे में नहीं, सुबह में होता हो तो शाम में नहीं। 24 घंटा झूठ बोलने के लिए पैदा हुए हम लोग। शर्म करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, तभी कहा कि आत्मदीपो हो, अपने आप को केवल प्रकाशित करते रहो, सुधारते रहो। संसार में कोई किसी को सुधार नहीं सकता, हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगे हैं। मौर्य जी भी यहाँ दूसरों को चक्कर सुधारने में लगे हुए हैं। संसार में कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। अंतिम बात तथागत में संबुद्ध ने अपनी देशना में उस व्यक्ति को कहा, अपने कहा कम शब्दों में मुझे धर्म बता दो। भगवान की अंतिम सांस चल रही थी, सभी लोग रोड बिलख रहे थे, सभी लोग वहां चिल्ला रहे थे। भगवान पीड़ा में थे, वो व्यक्ति चिल्ला रहा था। आनंद ने जाकर के भगवान बहुत पीड़ा में है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो मान नहीं रहा था, वो भगवान से मिलना ही चाह रहा था। भगवान ने जब उसकी वाणी को अपने कानों से सुना तो आनंद को बुलाते कहते, हे आनंद, कौन इतनी देर से परेशान है मुझसे मिलने के लिए, और उसको तुम बार बार रोक रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान हैं, इसी वजह से उसको बुला रहे हैं। और जब वो पहुंचता है तो निवेदन करता है कि हे सम्यक संबुद्ध, कम शब्दों में मुझे धर्म बता दो। तो सम्यक संबुद्ध ने कहा कि आत्मदीपो हो, केवल अपने आप को प्रकाशित करते रहो, यही धर्म है, ये मनुष्य का धर्म होना चाहिए। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, प्रयास करो भाई ना। अच्छा, कितने लोग करते नहीं झूठ बोलेंगे अगर गलत चीज है तो? इतने दलदल में हम धंस चुके हैं कि साहस खत्म हो गया है उठने के लिए। हम इतने बड़े अधर्मी हो गए हैं कि धर्म करने का साहस भी नहीं बचा है। और उम्मीद करता हूं कि बुद्धवाद फैल जाएगा, उम्मीद करता हूं कि बुद्धवाद फैल जाएगा, समता रूपी राज आ जाएगा, करुणा दया का नदियां बह जाएंगी। नो इम्पॉसिबल। सबसे पहले खुद में बसाना होगा। प्रयास करिए, जो मेरी बहनें आई हैं जिनकी शादी हो चुकी, अपने पति से झूठ ना बोले, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। पति और ताली बजाने वाले अपने भाइयों से भी मैं कहता हूं, अगर आपका विवाह हो गया है तो पत्नी लक्ष्मी होती है। पति पत्नी से झूठ ना बोले और पत्नी पति से झूठ ना बोले। आने वाले 20 साल के बाद में कोई झूठ बोलने वाला बचेगा ही नहीं। कैसे? कोई मलयालम, तेलुगु, तमिल में गाली देता है? हाँ, नहीं देता है, क्योंकि उसने सुना ही नहीं है। मेरे समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां दिखाई पड़ती है उसको किसने दिया? मैंने, क्योंकि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, इसी वजह से मेरा समाज अच्छा नहीं है। और जब समाज अच्छा नहीं है तो समाज में दुख है। अंतिम सील का श्रवण करा करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बहुत से विद्वान साथी यहाँ पर दोहरे साहब बैठे हुए हैं और डीडी साहब बैठे हुए, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कार्यक्रम लगा हुआ सर फैजाबाद में। अंतिम सील में तथा बुद्ध ने कहा कि सुरा मेरे मज पमाद ठाना बेरमणी शिखा पदम समाधिया में। किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से अपने आप को विरत रखना है। नशा करने वाला व्यक्ति को अगर दुनिया में किसी व्यक्ति से पूछो कि अच्छा व्यक्ति है, दुनिया में एक भी आदमी नहीं मिलेगा, बफरते तुम्हारा वो जोड़ीदार ना हो। हाँ? तो नशा करने वाला व्यक्ति, नशा करने से बहुत से लाभ
कुछ लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जया किशोरी एक है, वहां पर प्रवचन करती हैं हिंदुइज्म में, वो कहती है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, डर खत्म हो जाता है। सम्मानित साथियों, सम्यक समुद्र से ज्यादा कॉन्फिडेंस करने वाला व्यक्ति इस धरती पर नहीं पैदा हुआ।